के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कहकर बोले। धन्य घड़ी जब होए मैया मैया के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में। गुटवन गुटवन डोले, हर गुटवन गुटवन डोले। पकड़े बाबा की आंगुरिया तेरो ललना। वो पकड़े बाबा की अंगुलियां तेरो ललना। जुग जुग तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। वो जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। वो जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। तालियों की सेवा के साथ आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया। अरे आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया। वो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया। मेरो कृष्ण जगत को स्वामी, मेरो कृष्ण जगत को स्वामी। तेने को दिखलायो, हाँ तेने को दिखलायो। जे जीवे तेरो ललना तेरो मैया। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन साग झुकाओ। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साथ दिमाओ। जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन साग झुकाओ। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन आज दिमाओ। एक पेश कर फिर गोलाला, पालक नहीं दिखाओ, आहा बालक नहीं दिखाओ। मेरो छोटो सो लाला देवा, झूले पर लेना। मेरो छोटो सो लाला देवा झूले पर लेना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। और इस प्रकार से भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश से आए। और कैलाश से आने के बाद कहते मैया अपने लाला का दर्शन करा दे।
मैया कहती बाबा आपका दर्शन करके तो मैं ही डर रही हूँ और मेरा लाला तो बहुत छोटा है, आपको जो चाहिए मुझसे ले जाओ, आप कहो तो बढ़िया भोजन जिवा दूं। और इतने में क्या हुआ महाराज, भगवान ने अपनी योग माया को कहा जाओ साक्षात जगत पिता भगवान भोलेनाथ आज मेरा दर्शन करने जा रहे हैं बाल स्वरूप का, मेरी मैया के मन में ऐसा संकल्प उठाओ कि इन्हें दर्शन करा दो। और महाराज इधर भगवान ने लीला रची, तेज तेज से रोना शुरू कर दिया। इतने में एक गोपी पहुंची, अरे यशोदा तेरे द्वार पे कितने सिद्ध संत आए हैं। और यशोदा मैया जब सिद्ध संत का दर्शन करती हैं, हीरा जवाहरात मणि माड़े के आदि देती हैं, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं माँ मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, तेरे घर में जो नील कमल के समान लाला का प्राकट्य हुआ है मुझे उसका दर्शन करा। भगवान ने इतनी तेजी से रोना शुरू किया तो गोपी ने कहा ये बहुत अच्छे संत हैं और ये झाड़ फूक भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, इसलिए अपने लाला का झाड़ा लगवा ले चल के इनसे। और महाराज तुरंत मैया लाला को लेकर के आई और जैसे ही लेकर के आई श्री ठाकुर जी ने भगवान भोलेनाथ को देखा और महाराज स्थिति बदल गई। भोलेनाथ खुश हो गए, भोलेनाथ रोने लगे और ठाकुर जी खुश हो गए। ठाकुर जी चीख चीख के रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? अपने भोलेनाथ का दर्शन करने। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ भगवान के बाल रूप का दर्शन करके अपने कैलाश गए। और एक दिन क्या हुआ, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को बुला करके कहा गर्गाचार्य जी आप गोकुल में जाकर के मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। पता नहीं उन्होंने अभी नाम रखा भी है या नहीं, क्योंकि यदि मैं आपके साथ जाऊंगा तो कहीं कंस को ये ना लग जाए कि कहीं इनका लाला तो नहीं है, उसके मन में शक ना हो जाए। और वैसे भी आप यदुवंशियों के आचार्य हैं, इसलिए आप गुप्त रूप से जाकर के मेरे लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा। और महाराज गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए। नंद बाबा ने देखा कि बहुत बड़े विद्वान आचार्य गर्गाचार्य जी आ रहे हैं, तो उन्होंने दिव्य भव्य स्वागत किया और अपने महल ले गए। महल ले जाने के बाद एक ही बात कही महाराज हमारे घर में 2 लाला हैं, लेकिन ये जो छोटा लाला है ना इसके ऊपर आए दिन बड़ी परेशानियां आती हैं। पैदा होने की देर नहीं हुई कि पूतना आ गई मारने के लिए। और महाराज बैलगाड़ी टूट गई। इस प्रकार इसके ऊपर न जाने कितने संकटों के बादल छाए हैं। जरा इसकी कुंडली तो देखो, इसकी कुंडली में क्या लिखा है। गर्गाचार्य जी ने कहा अच्छा ये बताओ बालकों का नाम क्या है। बोले महाराज नाम तो कुछ है ही नहीं अभी। बोले जब नाम ही नहीं रखा तो कुंडली कैसे देखें, पहले इनका नामकरण करवाओ। महाराज आप कर दो तो कर दो देंगे हम, लेकिन बहुत शांति से करेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे महाराज आप कहो तो हम इसी गौशाला में नामकरण करवा ले, पड़ोसी को भी पता नहीं लगने देंगे। ठीक है महाराज फिर ठीक। और महाराज नंद बाबा ने यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों को खबर पहुंचा दी। अरे सुनती हो मेहर बहुत विद्वान संत आए हैं, बहुत विद्वान आचार्य आए हैं, दोनों बच्चों को तैयार करके लेके आओ, इनका नामकरण संस्कार होगा। और जैसे ही यशोदा जी ने सुना कि मथुरा से गर्गाचार्य जी आए हैं, कहने लगी अरे रोहिणी ये गर्गाचार्य बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा पंडित है, और तू कहे तो मैं आज इसकी परीक्षा ले लूं। रोहिणी जी कहने लगी तू कौन सी पंडितानी है जो तू परीक्षा ले लेगी। बोली और कुछ परीक्षा नहीं लेना है, बस एक काम करना है, मेरे लाला ने तू ले ले और तेरे लाला ने मैं ले लूं। अगर ये पक्का पंडित हुआ तो बता देगा कौन का छोरा कौन की गोद में है। रोहिणी जी कहने लगी हाँ ये बात ठीक है। और महाराज सजा धजा करके यशोदा मैया ने रोहिणी के नंदन को लिया और रोहिणी मैया ने यशोदा के लाल को गोदी में ले लिया।
और दोनों माताएं पुत्रों को लेकर के चली, गौशाले में आई। गौशाले में आने के बाद गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि रोहिणी के गोद में जो लाला था उस पर पड़ी तो एकदम महाराज ध्यान समाधि में सुध खो बैठे। इतना सुंदर रूप देखकर के श्री ठाकुर जी का आंख बंद के ध्यान समाधि जब लगाने लगे, विचारने लगे, तो रोहिणी यशोदा से कहती है, बहन क्या बात है, क्या कर रहे हैं बाबा जी? बोले कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़ा सुंदर नाम विचार कर रहे हैं, कौन सा नाम रखते हैं। हमारा सोचते सोचते 1 घंटा हो गया। गर्गाचार्य जी महाराज की आंखें ही ना खुली। एकदम रोहिणी जी ने हिलाया, अरे महाराज जी, जैसे ही कहा अरे महाराज जी, एकदम गर्गाचार्य जी चौंक के उठे। हाँ हाँ देवी, मैंने सोच लिया आपके बच्चों का नाम। यशोदा मैया कहने लगी, अरे महाराज आपने तो ऐसा नाम सोचा कि हमें ही सोच में डाल दिया। और महाराज गर्गाचार्य जी मन में विचार करने लगे, जिसका नामकरण करने आया था, इनकी सांवली सलोनी सूरत देखकर मैं तो स्वयं का नाम भूल गया। और फिर ध्यान से देखते यहाँ कहीं हमारा परीक्षण तो नहीं चल रहा है, हमारी परीक्षा तो नहीं ली जा रही है। और कहने लगे, हे यशोदा, ये जो तुम्हारी गोद में लाला है ना, ये निश्चित रूप से रोहिणी का लाला है। और महाराज जैसे ही इतनी बात कही कि यशोदा मैया ने रोहिणी को ध्यान से देखा और कहने लगी, बहन 1 नंबर को पक्को पंडित निकलो भाई, एक निगाह में पहचान लियो कौन को छोड़ा किसके पास। यशोदा जी हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा सही पहचाना आपने, लेकिन एक बात बताओ, हमारे घर में लाला 2 है, लेकिन हमारे घर में कोई दोनों लालाओं में भेद नहीं है, दोनों ही एक माया है महाराज, इसलिए अब आप इनका नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, सुनो यशोदा, आपके गोद में ये जो लाला है ना, ये बल में बहुत अधिक होगा, बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखता हूं। यशोदा जी बोली, महाराज ये छोटे लाला का नाम और रख दूं, रोहिणी की गोद में जो है। अरे भैया, या के नाम की तो मैं क्या बताऊं, या के तो हजारों नाम होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, मुरली मनोहर माधव, ना जाने कितने नाम है इसके नाम अनेक अरूपा। यशोदा मैया कहने लगी, महाराज मोको 1000 नाम नहीं चाहिए, मोको तो केवल एक सीधा सा नाम चाहिए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, यशोदा तेरे लाला का नाम मैं रखता हूँ कृष्ण। महाराज जी आपको क्या मतलब हो गए कृष्ण को? गर्गाचार्य जी कहते हैं, कृष्ण का मतलब होता है कर्ष्यति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले उसका नाम है कृष्ण। किसी को नैन मटका करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो किसी को हल्का सा मुस्कुरा करके और किसी को चितपट दिखा करके, ये प्रकार ठाकुर जी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कृष्ण नाम है इसका। और कहने लगे कि कोई युग में ये वसुदेव का लाला, और जैसे ही का वसुदेव का लाला, भगवान ने आंख दिखाई तुरंत, महाराज राज खुल जाएगा सभी, इसलिए कुछ मत कहो। तो भैया कहने लगी, कोई युग में होगा ये वसुदेव का लाला, या युग में तो ये मेरा ही लाला है। हाँ भैया, या युग में तो तेरा ही लाला है। और महाराज इस प्रकार से बलराम और कृष्ण का नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी महाराज तो चले गए, लेकिन कितना भी सुंदर नाम रख दो, माताएं अपने बच्चों का लाड का नाम रख देती हैं। यशोदा मैया कहने लगी, अरे रोहिणी, महाराज जी ने इतने कठिन नाम ले लिए कि मेरी तो जीभ लपेटा खा जाए, मुंह पे तो कृष्ण बोलने में भी नहीं आए, इसलिए 2 नाम मैंने भी सोच लिए हैं। रोहिणी जी कहने लगी, क्या सोचे हैं? बोले, तेरा लाला का नाम मैंने रख दिया बलुआ, और मेरे लाला का नाम हो गया कनुआ। कनुआ और बलुआ के नाम से नामकरण कर दिया मैया ने महाराज। अब तो महाराज भगवान थोड़े से बड़े हुए, गुटवन गुटवन चलने लगे। गुटवन गुटवन चल
करके भगवान गौशाला में पहुंच जाते हैं। और गौशाला में जब पहुंचते हैं वहां पर तमाम गोबर देखते हैं तो गोबर से अपने शरीर की मालिश करने लगते हैं। और दाऊ जी से कहते हैं, दाऊ भैया जब जब मुंह को नजर लगे तो भैया गोबर से मालिश करें और गाय के मूत्र से स्नान करावे, गाय की पूंछ से झाड़ा लगावे। और आज मैं अपने आप ही मालिश कर लेता हूँ अपनी। और महाराज जैसे ही श्री ठाकुर जी ने अपने श्री अंग पर गोबर लपेटा, इतने में मैया आ गई। मैया ने कहा, अरे सुगर कहीं का, जब देखो तो तब गोबर में डोल तो घूमे। भगवान मुस्कुरा रहे और दाऊ जी से कह रहे, दाऊ जी देख लो मैया को मेरे सारे अवतारों का पता है। सबसे पहले मैंने बराह रूप में ही तो लिया था जन्म, बराह रूप में ही तो मेरा प्रकट हुआ था सूकर के रूप में। आज मैया को पता है कि मैं सूकर ही तो हूँ। इस तरह भगवान बड़ी सुंदर सुंदर मनोहारी लीलाएं करते हैं। और अब भगवान थोड़े से और बड़े हुए तो गायों के सींग पर झूलने लगते हैं, बछड़ों के दांत गिरने लगते हैं, जलती हुई लकड़ी घुमाने लगते हैं। और कभी कभी भगवान चंदा मामा के लिए जिद कर बैठते हैं, मैया वो को तो चंद खिलौना चाहिए। मैया कहती है, खेलवे की चीज नहीं है जो मैं तुमको ला दूं, खेलवे की तो कितनी चीज है। और महाराज मैया थाली में जल लेती है और चंद्रमा की परछाई दिखाती है। ठाकुर जी रुष्ट हो जाते हैं, थाली को हटाते, बोले मैया मोह को तो वही चंद्र खिलौना चाहिए। जिद करते हैं, हठ पकड़ नंद लाला मैया रे मोए चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोको चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हठ पकड़े, हठ पकड़े नंद लाला मैया रे मोए चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला हे मैया मोहे चंदा ला दे। मात यशोदा बोली, लाला नारो मेरे होते। ओ मात यशोदा बोली, लाला नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली, लाला नारो मेरे होते। ओ मात यशोदा बोली, लाला नारो मेरे होते। हाय कैसी लाल भई है अखियाँ रोते रोते। ओ हाय कैसी लाल भई है अखियाँ रोते रोते। हठ पकड़, हठ पकड़ नंद लाला मैया रे मोए चंदा ला दे। ओ हट पकड़े नंद लाला मैया ही मोए चंदा ला दे। चंदा ला दे रे मैया चंदा ला दे। ओ चंदा ला दे रे मैया चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया मोरी चंदा ला दे। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। वो चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं।
मासी यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मासी यशोदा थाली लेकर आई। वो इतना कहकर मासी यशोदा थाली लेकर आई। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। वो पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोर चंदा लाले। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोर चंदा लाले। हट पकड़े नंद लाला के मैया मोरी चंदा लाले। मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने थाली। वो कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने थाली। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने थाली। वो कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने थाली। मैया के बेताब में आया देखो माया धारी। वो मैया के बेताब में आया देखो मैया भाई। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोर चंदा लाले। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोरे चंदा लाले। हाथ चंदा लाले चंदा लाले चंदा लाले। वो चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोर चंदा लाले। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोरे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोरे चंदा ला दे। वो चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हाथ पकड़े ओ हाथ पकड़े ओ हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोरे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोरे